जय श्री राम। प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। शांति शांति। यस, अभी हम प्रार्थना करेंगे। ओके। यूनिवर्सल प्रेयर। ओ हिडन लाइफ, Oh, Oh, hidden it is light, vibrant in vibrant why in every atom. every every atom. item, O hidden light, Oh, hidden light shining in shining in every creature. every every creature. creature, O hidden love, Oh, oh, hidden hidden love embracing embracing embrace all in oneness. all in all oneness. May each me, May each who feels who feels himself 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 as one with thee as as one know so he is he is is also 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 one with one one with every other. every every other. other. थैंक यू। तो हम जो बुक कर रहे हैं किताब है आत्म साधना, डॉक्टर इकबाल किशन तैमिनी जी की है। अनुवादक है डॉक्टर रघुवीर शरण गुप्ता है। तो अभी हम आ गए अध्याय 22वां, समाधि योग की आवश्यक प्रविधि। पेज नंबर है 251। ओके, तो आराम से बैठना है और करना है। ओके, तो बाकी सब छोड़ दीजिए, आराम से बैठना है और सुनिए, जिसको सुनना है सुनिए, और जो बुक है वो अकॉर्डिंगली बुक के हिसाब से हमें जाना है। ठीक है। अध्याय 22वां, समाधि योग की आवश्यक प्रविधि। पतंजलि का योग सूत्र 196 सूत्रों का ग्रंथ है। ये 4 भागों पदों में विभक्त है। प्रथम भाग में योग का सामान्य स्वरूप और उसकी विधि दी गई है। योग की एक आवश्यकता प्रविधि समाधि है, इसलिए इसका उल्लेख उल्लेख प्रथम भाग में किया गया है। यद्यपि इसे समझना थोड़ा कठिन है। दूसरे भाग में मानवीय सीमाओं, भ्रांतियों और परिणामता, दुखों की तथा क्लेशों के दर्शन की चर्चा की गई है। यह दर्शन जीवात्मा को इन क्लेशों में मुक्त होने की सामान्य विधि बताती है। योगी जीवन के लिए प्रारंभिक तैयारी का भी इसमें उल्लेख है। पतंजलि योग के 8 अंगों में से प्रथम 5 का वर्णन इसी भाग में किया गया है। इस प्रकार इस संपूर्ण भाग में इस योग का मूल दर्शन और प्रारंभिक अभ्यास दिए गए हैं। अपने मन को सचमुच और प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित करने से पहले साधक को इन अभ्यासों में पारंगत हो जाना चाहिए। इस प्रकार एक नए साधक के लिए यह भाग अत्यधिक महत्व का है। तीसरे भाग में केवल उन मानसिक अभ्यासों का वर्णन है जिनकी परिसमाप्ति समाधि में अथवा समाधि के सफल अभ्यास में प्राप्त होने वाली उपलब्धियों में होती है। इन उपलब्धियों में सिद्धियां ही नहीं बल्कि सीमाओं और भ्रांतियों में चेतना की अत्यंत मुक्ति भी सम्मिलित है। तभी तो फिर कैवल्य प्राप्त होता है। अंतिम भाग में योग के सामान्य दर्शन और मनोविज्ञान की तथा कैवल्य तक ले जाने वाली अंतिम स्थितियों का वर्णन है। अतः यह स्पष्ट हो गया होगा कि इस ग्रंथ का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और राजयोग की विधि से आत्मा अनुसंधान और आत्मा अनुभूति की सभी समस्याओं की इसमें व्याख्या है। प्रतिपादित विषय की व्याख्या सूत्र में की गई है, इसलिए सच्चा ज्ञान तो प्रत्येक को अपने मन में सावधानी से विचार और मनन करके धीरे धीरे प्राप्त होगा। सच्चा ज्ञान कैसा प्राप्त होगा? सच्चा ज्ञान तो प्रत्येक को अपने मन में सावधानी से विचार और मनन करके धीरे धीरे ही प्राप्त करना होगा। परंतु साधक के लिए विषय इतना रोचक और महत्वपूर्ण है कि
वह परिश्रम सर्वथा उपयुक्त ही है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राजयोग विद्या मानवीय विकास की आत्म निर्देशित अंतिम अवस्थाओं में संबंधित है। पेज नंबर 252। मुक्ति या समस्त मानवीय सीमा और भ्रांतियों के परे जाने में ही इसकी परिपूर्णता है। अतः इस विद्या का सैद्धांतिक अध्ययन और व्यावहारिक अनुप्रयोग सरल होगा, ये आशा नहीं करनी चाहिए, परंतु जिनका विवेक अंशतः भी जागृत हो गया है उनके लिए इसी जीवन के लिए वही अपितु सदा सदा के लिए सीमाओं और कष्टों से मुक्त होने के प्रभावशाली और अनुभूत साधन प्रस्तुत करती है। यदि साधक संपूर्ण प्रविधि के अनुसार तुरंत अभ्यास प्रारंभ न भी कर सके तो भी उसे कम से कम इसके सैद्धांतिक पक्षों का अच्छी तरह अध्ययन कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रारंभ से अंत तक उसकी साधना क्षेत्र के सभी पक्षों का सामान्य ज्ञान उसे इस प्रकार मिल सकता है। फिर जैसे जैसे उसकी इस विषय में रुचि बढ़े और उसकी क्षमता विकसित हो, उसे अपने अभ्यास क्षेत्रों को धीरे धीरे विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह हमारे सच्चे ग्रह तक ले जाने वाला राजमार्ग है। इसे हमें सिद्धांतता तो जानना ही चाहिए, चाहे मार्ग में विलंब करने की हमारी प्रवृत्ति ही क्यों न हो। हमें तो अभी बहुत लंबा मार्ग तय करना है। इस पुस्तक में हमारा उद्देश्य इस विषय का सामान्य ज्ञान ही उपलब्ध कराना है, इसलिए हम कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र लेकर उनकी व्याख्या करेंगे, जिससे राजयोग के आवश्यक पक्षों के विषय में हमारे विचार स्पष्ट हो सके। हम अपनी व्याख्या प्रथम भाग के सुपरिचित सूत्र से प्रारंभ कर सकते हैं। यह योग प्रविधि को 4 शब्दों में परिभाषित करता है। योगांशित वृत्ति निरोध, यानी एक और दोन है, चित्त वृत्तियों का निरोध सर्वथा रुक जाना योग है। चित्त वृत्तियों का निरोध योग है। भाष्य के सारी वृत्तियों को रोकना ही योग है। हाँ, ऐसा भी बोल, सर्वथा रुक जाना योग है निरोध। भाष्य में इस सूत्र के 4 शब्दों का अर्थ समझाने का प्रयत्न किया गया है, परंतु केवल शब्दों का अर्थ जानकर कोई भी व्यक्ति सूत्र के वास्तविक महत्व को नहीं समझ सकता। इस सूत्र का क्या अर्थ है यह समझने के लिए उसे पूरी पुस्तक को अच्छी तरह समझना होगा। सूत्र को समझने का वास्तव में अर्थ है योग की सारी विधि को ही समझ लेना। इसलिए एक नए साधक को इस सूत्र के सामान्य अर्थ को समझ कर ही संतोष कर लेना चाहिए, और जब तक वह पूरी पुस्तक का अध्ययन न कर ले तब तक इसके गहरे महत्व के बारे में उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। 253 है। अभी कौन पढ़ना है? चित्रा मैम पढ़ना है। कल भी 6 लोग थे, आज 6 Yes. मैं पढ़ती हूँ। हाँ, ठीक, बढ़िया। परंतु इस संबंध में हम एक वैज्ञानिक उदाहरण पर विचार कर सकते हैं। संभवतः वह इस सूत्र के महत्व को एक लंबी टीका की अपेक्षा अधिक स्पष्ट कर सके। मान लीजिए आपके पास साफ पानी से भरा एक शीशे का तालाब है। पानी में 1000 कैंडल शक्ति का एक जलता हुआ बल्ब लटक रहा है। जो भाग आपको दिखाई नहीं देता, उस ओर एक बिजली की मोटर से चलने वाली छोटी सी टरबाइन लगी है। वह विभिन्न गतियों से पानी का मंथन कर रही है। यदि पानी पूर्णतः स्थिर है तो जलते हुए बिजली के बल्ब को आप साफ साफ देख सकते हैं, परंतु तब आपको पानी दिखाई नहीं देगा। मान लीजिए आप मोटर चला देते हैं और धीरे धीरे बढ़ती हुई गति से पानी का मंथन होने लगता है। पानी में इस हलचल के उपरांत हो जाने के फलस्वरूप क्या होगा? जिस क्षण पानी में यह हिलन प्रारंभ हो जाएगी, बल्ब जैसा वास्तव में है वैसा दिखाई न देकर विकृत रूप में दिखाई देगा। हिलन जितनी अधिक होगी, बल्ब उतना ही विकृत दिखाई देगा।
साथ ही जो पानी पहले दिखाई नहीं देता था और बल्ब के प्रकाश को ग्रहण नहीं कर पाता था, वह प्रकाश को ग्रहण करने लगेगा और अधिकाधिक दिखाई भी देने लगेगा। जैसे ही आप मोटर की गति बढ़ाएंगे और पानी की हिलन बढ़ेगी, पानी में आकृतियां बनने लगेंगी। ये आकृतियां क्रम से बड़ी तेजी से साथ बनेंगी और विलय हो जाएंगी। पानी में उत्पन्न ये क्षणिक आकृतियां इस कारण दिखाई देती हैं कि उन्होंने बल्ब से आने वाले कुछ प्रकाश को ग्रहण कर लिया है। ये अपने प्रकाश से नहीं बल्कि बल्ब से उधार लिए प्रकाश से प्रकाशित होती है। यदि मोटर की गति और बढ़ा दी जाए और पानी का विडोलन एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाए, तो ये आकृतियां इतनी अधिक और सघन हो जाएंगी कि बल्ब को पूरी तरह ढक लेंगी। आपको फिर बल्ब बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। आपको केवल पानी में आकृतियां दिखाई देंगी जो बड़ी तीव्रता से निरंतर बनती और बिगड़ती रहती हैं, और ये उस बल्ब के प्रकाश से प्रकाशित होती रहती हैं जो स्वयं दिखाई नहीं देता। अब सारी प्रक्रिया को उलट दीजिए। मोटर की गति धीरे धीरे घटाइए, पानी की हिलन को धीरे धीरे कम होने दीजिए, आकृतियों की सघनता कम होने लगेगी और जैसे जैसे गति कम होगी बल्ब दिखाई देने लगेगा। यद्यपि वह अब भी विकृत रूप में ही दिखाई देगा। जैसे ही मोटर बंद होगी और पानी की हिलन समाप्त होगी, बल्ब अधिकाधिक दिखाई देने लगेगा। जब पानी फिर पूरी तरह स्थिर और शांत हो जाएगा, तब बल्ब बिना विकृति के दिखाई देगा। आकृतियों का लोप हो जाएगा और पानी फिर दिखाई नहीं देगा। सारी प्रक्रिया उलट दी गई और हम फिर उसी प्रारंभिक अवस्था को लौट आए। कोई भी व्यक्ति इस उदाहरण और हमारे मन में उत्पन्न उद्वेगों और विकृतियों द्वारा आत्म तत्व को आवृत कर लेने की प्रक्रिया में अद्भुत समानता को सहज ही समझ सकता है। उसे उस विधि का भी संकेत मिल सकता है जिसके द्वारा उन आवरणों को हटाया जा सकता है और हमें अपने अंदर के आत्म तत्व का बोध हो सकता है। परंतु इस बात को पूर्णतः स्पष्ट करने के लिए कुछ बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना संभवतः आवश्यक है। पहली बात तो हमें यह समझनी है कि जिन्हें चित्त वृत्तियां कहा जाता है, वे मन के उद्वेग, विकृतियां और सामान्य विकार होते हैं। ये ही हमारे आत्म तत्व को आवृत कर लेते हैं और हमारे सच्चे दिव्य स्वरूप को हमसे छिपा लेते हैं। यदि किसी विधि से इन्हें दूर कर दिया जाए और मन पूर्णतः निर्मल और शांत और विकार रहित हो जाए, तो हमें उस आत्म तत्व का बोध हो सकता है जो हमारे चेतना केंद्र में पहले से ही प्रकाशित हो रहा है। योग में मन के विभिन्न उद्वेगों और विकारों को धीरे धीरे समाप्त किया जाता है, जब तक कि वह उस तालाब के जल की तरह निर्मल, स्वच्छ और स्थिर नहीं हो जाता। वह रहता है परंतु दिखाई नहीं देता। यही आत्मबोध की स्थिति होती है। परंतु हमें यह समझ लेना चाहिए कि यद्यपि मन के उद्वेगों और विचारों को दूर करने और आत्मबोध प्राप्ति की प्रक्रिया सिद्धांत रूप में काफी सरल प्रतीत होती है, तथापि वास्तव में ऐसा नहीं है। वर्तमान की प्रबल प्रवृत्तियां पूर्व के संवेग, कर्मों के प्राप्त संस्कार और कोशों में आवश्यक परिवर्तन लाने में धीमापन ही कठिनाइयां हैं। यही कारण है कि लंबे समय तक संयम और योगाभ्यास आवश्यक होता है। कभी कभी अति सरल और आसान विधियों की अनुशंसा की जाती है, परंतु उनसे इस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती।
परिणाम तो सुनिश्चित है, परंतु हमें प्रयत्न और त्याग के रूप में उसका मूल्य चुकाने को तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात हमें यह समझनी है कि मन तो परम तत्व के प्रकाश से है, से ही प्रकाशित होता है। दूसरी बात हमें यह समझनी है कि मन तो परम तत्व के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, वह अपनी शक्ति से प्रकाशित नहीं होता। परम तत्व तो सूर्य के समान है और मन चंद्रमा के मानसिक आकृतियों के अपने व्यक्तिगत जगत में रहते हुए हमें जिस वास्तविकता की भावना होती है, वह उस परम तत्व से प्रकाश ग्रहण कर लेने के कारण ही होती है। हम वास्तव में तो मानसिक जगत में ही रहते हैं। यदि परम तत्व का जीवन और प्रकाश उसे प्रकाशित और शक्ति प्रदान न करता रहे तो जगत निष्प्राण हो जाएगा। फिर भी हमें यह अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि आत्मा की चेतना अभिव्यक्ति के क्षेत्र में ही मन के द्वारा ग्रहण की जाती है और मन के विकारों में यह अदृश्य हो जाती है। अपने लोक में तो आत्मा नित्य चेतना बना रहता है, चैतन्य बना रहता है। ठीक वैसे ही जैसे जलता हुआ बिजली का बल्ब पहले की तरह ही चमकता रहता है, भले ही पानी की हिलन के कारण उसका प्रकाश थोड़ा कम हो जाए और बाहर से वह बल्ब दिखाई ही न दे। हमारे मन के अंदर छिपे परम तत्व को आवृत और अनावृत करने के सामान्य सिद्धांत को समझ लेने के पश्चात अब हम इस परम तत्व को अनावृत करने की योग की विशिष्ट विधि का अध्ययन करेंगे। हम विधि को समाधि कहा जाता है और यही योग का समर तत्व है। योग के अन्य सभी अभ्यास या विधियां प्रारंभिक हैं और समाधि में सहायक हैं। समाधि ध्यान की उच्चतम अवस्था है। इसमें ध्यान के लक्ष्य का ही भान रहता है, स्वयं मन तक का नहीं। यह किसी विषय पर ध्यान की परिपूर्णता है। इसमें सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति की जाती है। इससे पहले धारणा और ध्यान की अवस्थाएं और होती हैं। योगी धारणा या एकाग्रता से आरंभ करता है। जब धारणा पूर्ण हो जाती है तो वह ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। ध्यान पूर्ण होने पर समाधि बन जाता है। इस प्रकार एकाग्रता की बढ़ती गहराई की एक सतत प्रक्रिया के ये 3 अंग हैं, जैसा कि तीसरे भाग में निम्न 3 सूत्रों में परिभाषित किया गया है। अच्छा, ये नंबर 1 ये है, देश बंध चित्तस्य धारणा। किसी भी एक देश में शरीर के भीतर कहीं भी या बाहर चित्त को ठहराना धारणा है। आता है ना, एक पतंजलि के 5 सूत्रों के अंदर आता है कि हमें जो है धारणा क्या है, धारणा में कैसे जाएं। तो मन और चित्त को एकाग्र करके, बिल्कुल एकाग्र करके हम धारणा में जा सकते हैं और शरीर के भीतर कहीं भी या बाहर भी कोई हिलना डुलना ना हो तो हम स्थिर हो सकते हैं। यस, आपको रुकना है। यस, तत् तत् प्रत्येकता तानता ध्यानम। देश बंद तत्र प्रत्येकता ध्यानम। जहाँ चित्त लगाया जाए उसी में मन की वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। जैसे हम कहते हैं ना कि अपने चित्त को एक जगह स्थापित करो। हमारी जो भौहें हैं उसके बीच में चित्त को स्थापित करके और श्वास पे ध्यान दो। तो वो यही कह रहा है कि जहाँ चित्त लगाया जाए उसी में मन की वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। तदेवार्था मात्र निर्भासम
स्वरूप शून्य में समाधि। जब ध्यान में केवल योग्य मात्र की प्रतीति ध्येय होती है और नहीं, मन चित्त का निज नहीं, जब स्वरूप ध्यान में केवल धैर्य मात्र ही प्रतीत, धैर्य है क्या ध्येय मात्र की ध्येय प्रतीत, ध्येय ध्येय, ध्येय माने उद्देश्य, ध्येय हाँ, माने उद्देश्य। ये, जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की प्रतीति होती है और मन चित्त का नित्य स्वरूप शून्य सा हो जाता है, तब वही ध्यान समाधि हो जाता है। ध्यान की इन तीन क्रमिक अवस्थाओं का अंतर और एक से दूसरी अवस्था कैसे प्राप्त होती है, इसे भाग्य का अध्ययन करके भाष्य का समझा जा सकता है। ध्यान की इन तीन क्रमिक अवस्थाओं का अंतर और एक से दूसरी अवस्था कैसे प्राप्त होती है, इसे भाष्य का अध्ययन करके समझा जा सकता है। यहाँ हम समाधि के आवश्यक स्वरूप पर विचार कर रहे हैं और उसे समझने के लिए नीचे दिए प्रथम भाग के 41वें सूत्र से आरंभ करना आवश्यक है। क्षीण वृत्ते बीजा तस्येव मने ग्रही त्रिग्रहेण ग्रहेण्याग्राहेषु तह स्थित दज्जनता समापति, कठिन शब्द लिखे हुए, जिनकी समस्त बाह्य चित्त वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं, ऐसे स्फटिक मणि की भांति निर्मल चित्त के ग्रहीता ग्रहण और ग्राह्य का तदाकार हो जाना ही समाधि है। ये समाधि के ही 4 अंग बताए गए हैं। समाधि क्या है? यह सूत्र थोड़ा पेचीदा है, फिर भी एक साधारण उदाहरण के द्वारा समाधि की स्थिति को बड़े प्रभावशाली ढंग से स्पष्ट करता है। उसर ऊपर, ऊपर इसमें बहुत मिसप्रिंट हो रहा किताब में ना। ऊपर कहा गया था कि समाधि किसी विषय वस्तु या ध्येय का वास्तविकता बोध प्राप्त करने की विधि है। यहाँ विषय वस्तु या ध्येय को अत्यंत व्यापक अर्थ में किसी भी ऐसी चीज के लिए प्रयोग किया गया है जिसे मन समझ या जान सके। हम यह भी जानते हैं कि बोध का अर्थ होकर जानना, अर्थात जिसका बोध प्राप्त करना है उसके स्वरूप में ही परिवर्तित होकर मन द्वारा जानना। यह भी अच्छी तरह ज्ञात है कि सामान्य समझना या जानना व्यक्ति वस्तु संबंध पर आधारित है, जिसमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय जिसका ज्ञान प्राप्त किया जाए की त्रिपुटी होती है। इन तीनों के मिलकर एक हो जाने पर चेतना की जो एक साम्य अवस्था होती है वही बोध का आधार होती है। समाधि से संबंधित ये सभी विचार ऊपर दिए सूत्र में उदाहरण द्वारा स्पष्ट किए गए हैं। अतः यह सूत्र समाधि की स्थिति को बड़ी अच्छी तरह स्पष्ट करता है और इसके सही महत्व को समझने के लिए इसका अच्छी तरह मनन करना चाहिए। यस मैम, हो गया। थैंक यू मैम। यस, आराम से। यस, अभी सुप्रिया मैम 2 पेजेस, उसके बाद राम प्रसाद जी 1 पेज और मैं 1 पेज। सुप्रिया जी। पेज नंबर 257। यस, करेक्ट। पहले हमें इसमें दिए उदाहरण का अर्थ और फिर समाधि के संबंध में उसके महत्व को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। मान लीजिए आपके मेज पर फैलाया हुआ एक चित्र है और आप उस चित्र को एक अपारदर्शी शीशे से ढक देते हैं। अपारदर्शी शीशे के नीचे का चित्र अदृश्य हो जाए और ऊपर से देखने वाले को उसका कोई भी भाग दिखाई नहीं देगा। अब कल्पना कीजिए कि कोई वैज्ञानिक
प्रक्रिया है जिससे हम उस अपारदर्शी शीशे के उस भाग को धीरे धीरे पूर्ण पारदर्शी बना देते हैं। अंत हम शीशे के ऊपर एक वृत्त गोला खींच देते हैं और उस वृत्त के भीतर से स्थान पर उस विधि का प्रयोग करते हैं। धीरे धीरे उस अपारदर्शी शीशे के वृत्ताकार स्थान की अपारदर्शिता कम होने लगती है और अंत में वह पूर्णतः पारदर्शी हो जाता है। इसका परिणाम क्या होगा? शीशे के पारदर्शी भाग के नीचे चित्र का भाग साफ साफ दिखाई देने लगेगा, परंतु शेष भाग फिर भी छिपा रहेगा। चित्र के ऊपर शीशे का वह भाग बिल्कुल पारदर्शी हो गया है और अपारदर्शी शीशे के शेष भाग की भ्रांति प्रकाश के आने में वह बाधक नहीं होता। शीशा तो है, परंतु अब वह चित्र के दिखाई देने वाले भाग से एक हो गया है। आप शीशे पर एक और वृत्त खींचकर उसी प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं और चित्र का एक और भाग दिखाई देने लगेगा। हमें समझना यह है कि शीशे के जिस भाग का अवरोध और विकृति समाप्त हो जाती है, वह चित्र के संबंधित भाग से एक हो जाता है या उसमें मिल जाता है, मानो उसने चित्र का स्वरूप ही ले लिया हो। यद्यपि वह अभी भी वही है, कहीं विलुप्त नहीं हो गया। शीशे का जो भी भाग अवरोध और विकृति से मुक्त हो जाता है, वह चित्र के ऊपर रखा है। उसके उतने भाग के रंग, रूप और सुंदरता को ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है और उससे एक होकर उन्हें व्यक्त करता है। आप यह भी देखेंगे कि शीशे के विभिन्न भागों को उस प्रक्रिया द्वारा साफ करके हम चित्र के विभिन्न भागों को स्पष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार यह सारी प्रक्रिया चयनात्मक हो जाती है। तीसरी बात समझने की यह है कि अपारदर्शी शीशे के किसी भाग की विशिष्टता उस अवरोध पर निर्भर करती है जो उसे अपारदर्शी बनाता है। उसके बिना उसका स्वतंत्र अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अवरोधक पदार्थ की मात्रा में भिन्नता ही अपारदर्शी शीशे के एक भाग को दूसरे भाग से भिन्न बना देती है। परंतु यदि उस प्रक्रिया से उसका अवरोध समाप्त हो जाए, वह स्वच्छ पारदर्शी शीशा बन जाए, तो उसका प्रत्येक भाग एक समान होगा। पेज नंबर 258। अंत अलंकारिक भाषा में हम यह कह सकते हैं कि शीशे का चित्र से तदाकार होना यानी मिलकर एक होना अपारदर्शी शीशे की विशिष्टता या मेंपन होने पर निर्भर करता है। जिन्होंने समाधि की प्रक्रिया का थोड़ा भी अध्ययन किया है, वे देख सकेंगे कि यह उदाहरण होकर जानने की प्रक्रिया को अच्छी तरह स्पष्ट करता है। सभी समाधि का जो निर्भीक समाधि से भिन्न है, लक्ष्य परम तत्व की अनुभूति नहीं है। उसका लक्ष्य तो सीमित है, अर्थात किसी विषय वस्तु चाहे वह कुछ भी हो के भीतर छिपे सत्य की अनुभूति करना। यही कारण है कि संयम के अभ्यास के लिए विशिष्ट विषय वस्तु चुन ली जाती है और सभी समाधि में उस विषय से संबंधित छिपा सत्य प्रकट होता है। सभी अभिव्यक्त विषय वस्तुओं के संबंध में वास्तविक सत्य समिष्ट चेतना या ईश्वरीय चेतना में विद्यमान रहता है और वही किसी भी अभिव्यक्त सृष्टि में अपने अनेकानेक स्वरूपों में प्रकट होता है। जब हम किसी विषय वस्तु के पीछे छिपे सत्य को जानने के लिए उसे संयम के अभ्यास के लिए चुनते हैं, तो वास्तव में हम शीशे पर चित्र का एक विशिष्ट भाग अंकित करते हैं। इसी भाग को हम स्पष्ट करना चाहते हैं। उस समष्टि चेतना के इस विशिष्ट भाग या पक्ष को हम होकर जानना चाहते हैं। समिष्ट चेतना में सभी अभिव्यक्त विषय वस्तुओं से संबंधित सत्य है और वह संपूर्ण चित्र के समान है। हमारा मन पारदर्शी शीशे के सदृश है। सभी समाधि में हम जिस विषय वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वह उस बात के समान है
जो हम शीशे पर अंकित कर लेते हैं और किसी विशिष्ट विषय वस्तु पर संयम का अभ्यास करने की प्रक्रिया पारदर्शी शीशे के विशिष्ट भाग को कुछ क्रिया द्वारा पारदर्शी बनाने के समान है, ताकि चित्र का संबंधित भाग स्पष्ट हो जाए। जैसे जैसे हमारे मन की अपारदर्शिता कम होती जाती है, हम जिस विषय वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उससे संबंधित सत्य हमें अधिकाधिक स्पष्ट होने लगता है और समष्टि चेतना में हम और समष्टि चेतना में उस विषय से संबंधित वास्तविकता पूर्ण रूप से प्रकट होती है। यही होकर जानने का अर्थात मन को लगभग अस्तित्वहीन करके तथा सभी समाधि के विषय वस्तु से उसे तदाकार करके जानने का रहस्य है। पेज नंबर 259। इसी की एक और उपमा दी जा सकती है। मान लीजिए एक गोलाकार हाल है, वह चारों ओर से सुरम्य प्राकृतिक दृश्यों से घिरे पहाड़ों के बीच में स्थित है। उस हाल में चारों ओर छोटी खिड़कियां हैं, परंतु वे बंद है। आप उसी हाल में बैठे हैं। आप एक खिड़की खोलते हैं और उस खिड़की के सामने का सुंदर दृश्य दिखाई देने लगता है। आप उस खिड़की को बंद करके दूसरी खिड़की को खोलते हैं तो अन्य दृश्य दिखाई देने लगता है। इस प्रक्रिया को दोहराकर और एक के बाद एक खिड़की खोलकर आप आसपास के स्थान के विभिन्न दृश्यों की झलक ले सकते हैं। सभी समाधि में हम अपने मन की विभिन्न खिड़कियों को समिष्ट चेतना के भूखंड पर खोलते हैं और इस प्रकार ध्यान करने के लिए चुने विभिन्न विषय वस्तुओं के पीछे सत्यों की झलक प्राप्त करते हैं। अब तक हम सीमित अनुभवों की बात कर रहे हैं, चाहे उनका स्वरूप कुछ भी हो। ये अनुभव विशिष्ट विषय वस्तुओं की वास्तविकताओं से संबंधित होते हैं, परंतु स्वयं उस परम तत्व का बोध प्राप्त करने के लिए क्या किया? हमारा अंतिम लक्ष्य तो वही है, न कि अभिव्यक्ति की विशिष्ट विषय वस्तुओं के पीछे छिपे सत्य को जानना। वह परम तत्व हमारी चेतना में कैसे प्रकट होगा, उसके लिए हमें अपने मन में और अधिक गहराई से जाना होगा। वास्तव में तो हमें मन के क्षेत्र के परे स्वयं परम तत्व के क्षेत्र में ही जाना होगा। सभी समाधि में हम अपना व्यक्तिगत मन समिष्ट चेतना से एक कर लेते हैं और इस एक की से समिष्ट चेतना में जो है उसे जान लेते हैं। परंतु समिष्ट चेतना वह परमत्व नहीं है, वह तो परम दिव्य चिंतन का परिणाम है। वह चेतना तो परम तत्व के आत्म और अनात्म में विभक्त हो जाने पर प्रकट होती है। ठीक ऐसी जैसे कि जब कलाकार अपने मन में कल्पना करता है, तब उसकी चेतना से निकलकर चित्र बनता है। यह स्पष्ट है कि हमें परम तत्व तक पहुंचने के लिए समिष्ट चेतना के परे जाना होगा। हमें दिव्य चिंतन के परे जाना होगा और उस चिंतक या आत्म तत्व में तदाकार होना होगा, ताकि हम उस आत्म तत्व के सत्य स्वरूप को जान सके। यही निर्भीक समाधि की प्रक्रिया है, जिसका वर्णन योग सूत्र के पहले नहीं अंतिम भाग में किया गया है। उस भाग में एक सूत्र है जिसकी व्याख्या हम यही करेंगे, क्योंकि वह निर्भीक समाधि के स्वरूप को तथा सभी समाधि के उसके अंतर को स्पष्ट करता है। सूत्र है पेज नंबर 260। चित्तेर प्रति संक्रमा यादास्ता कारोत स्व बुद्धि संवेदनम। यद्यपि चेतन शक्ति यानी पुरुष क्रिया से रहित और असंग है, तो भी तदाकार हो जाने पर उसे अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। यह सूत्र बहुत ही ज्ञानवर्धक है, परंतु इसे समझने के लिए हमें एक दूसरा उदाहरण लेना पड़ेगा, जो इस सूत्र के आंतरिक महत्व को अत्यंत ही प्रभावी ढंग से स्पष्ट करे। मान लीजिए एक बिजली का बल्ब जल रहा है।
उसके चारों ओर शीशे के अनेक ग्लोब लगे हैं। एक ग्लोब पारभासी है, इसलिए बल्ब से आने वाला प्रकाश उत्तरोत्तर कम हो जाता है। अंत बृहत्तम ग्लोब बिजली के बल्ब से आने वाले हम्म क्या हो? यस, सुप्रिया जी अटक गई। सुप्रिया जी, यस, सुप्रिया जी का अटक गया। यस, अभी क्या है? राम प्रसाद जी, आप पढ़ना है एक दो, हाँ, आत्मवंदन गुलाबरावजी, एक दो, एक एक दोनच पेजेस राहिलेत, त्याच्यानंतर आपण ध्यान करूया गुलाबरावजी. येस, आत्मवंदन सर. आत्मवंदन. एक दोन पेजेस राहिलेत, हा पाठ होतोय. समाधि योग की आवश्यक प्रविधि का ये पाठ है. यस, जी. हाँ, राम प्रसाद जी आप पढ़े. मान लीजिए इधर से, यद्यपि चेतना शक्ति पुरुष क्रिया से रहित और असंग है, तो भी आकार हो जाने पर उसे अपने स्वरूप का ज्ञान होता है. यह सूत्र बहुत ही ज्ञानवर्धक है, परंतु इसे समझने के लिए हमें एक दूसरा उदाहरण लेना पड़ेगा सर जो सर एक इस मिनट, सूत्र के. हाँ सर. सुप्रिया जी, आप क्या हो गया? आ रहा है आवाज नहीं, ये आपका? नहीं आ रहा था। हाँ, इसके लिए रुकी मैं। हाँ, आपका, आप हाँ, जाके फिर से आ गए. ठीक है, आप पहले हाँ। पेज पढ़िए, फिर नहीं राम नहीं, प्रसाद. थोड़ा सा बच गया है, वो पढ़ती हूँ। हाँ, यस यस, हमने हाँ, देखा आपका. हाँ, जैसे जैसे एक एक ग्लोब हटाया जाएगा, प्रकाश तेज होता जाएगा और एक नया ग्लोब नहीं उसके विशिष्ट नहीं, चित्रों से। सुप्रिया जी फिर से वो मान लीजिए से पढ़ी है, हाँ, मान ओके लीजिए. ओके, हाँ, हाँ, ओके ओके ओके। मान लीजिए एक बिजली का बल्ब जल रहा है, उसके चारों ओर शीशे के अनेक ग्लोब लगे हैं। एक ग्लोब पारभासी है, इसलिए बल्ब से आने वाला प्रकाश उत्तरोत्तर कम हो जाता है। अंत बाह्यतम ग्लोब बिजली के बल्ब से आने वाले प्रकाश की तुलना में प्रकाश रहित प्रतीत होता है, क्योंकि अधिकांश प्रकाश बीच के ग्लोबों में ही समा गया। हम यह भी कल्पना और करें कि ग्लोब पारभासी ही नहीं है, बल्कि उन पर विभिन्न प्रकार के चित्र खोदे या बनाए गए हैं, और किसी भी ग्लोब में आने वाले प्रकाश में वे चित्र प्रकाशित हो जाते हैं। अब कल्पना कीजिए कि बाह्यतम ग्लोब से प्रारंभ करके एक एक ग्लोब को हटा लिया जाता है। जैसे जैसे एक एक ग्लोब हटाया जाएगा, प्रकाश तेज होता जाएगा और एक नया ग्लोब उसके विशिष्ट चित्रों से ही दिखाई देने लगेगा। प्रत्येक बार एक ग्लोब हटाने पर एक नए चित्र वाला अगला ग्लोब दिखाई देगा, जो पिछले ग्लोब से अधिक प्रकाशयुक्त होगा। यदि आप इस प्रक्रिया को अंतिम ग्लोब हटाने तक चालू रखें, तो अंत में केवल बिजली का बल्ब अपने स्वयं प्रकाश से प्रकाशित रह जाएगा। हमें समझना यह है कि जब तक ग्लोब है, तब तक तो बिजली के बल्ब से आने वाला प्रकाश शेष ग्लोबों को प्रकाशित करता है। यदि सारे ग्लोब हटा दिए जाए और कोई भी ग्लोब वहां शेष न रहे, तो वह स्वयं बल्ब को ही प्रकाशित करता है। यही बात मन के विभिन्न स्तरों के पीछे छिपी चेतना के साथ होती है। हमारी बाह्यतम चेतना स्थूल मस्तिष्क की चेतना है। जब तक मन है, वह चेतना को मन वह चेतना मन को प्रकाशित करती है, क्योंकि जैसा पहले कहा जा चुका है, मन बुद्धि के प्रकाश से कार्य करता या जाना पाता है। वह परम तत्व की तरह स्वयं प्रकाशमय नहीं है। समाधि की विभिन्न अवस्थाओं में मन की सभी स्तरों के परे जाने पर तथा आत्मा के सभी कोशों को पीछे छोड़ देने पर उसकी चेतना का प्रकाश फिर किसी को प्रकाशमान करे। प्रकाशमय बनाने के लिए मन ही नहीं है, अंत वह स्वयं को ही प्रकाशमय बनाता है, क्योंकि वह स्वयं प्रकाशी है, प्रकाशमय ही है और अपने प्रकाश के लिए किसी अन्य पर आश्रित नहीं है। उपरोक्त सूत्र में निर्भीक समाधि की इसी प्रक्रिया की और संकेत है। यह समाधि को आत्मानुभूति तक ले जाती है और योग विद्या का लक्ष्य है। यह सूत्र का उद्देश्य समाधि की विभिन्न अवस्थाओं में
मैम हो गया विभिन्न लोगों हाँ, मैम, थैंक यू आपका हो गया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। यस, राम प्रसाद जी पढ़िए इस सूत्र का, इधर से पढ़ना है। इस इस सूत्र का उद्देश्य समाधि की विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न लोकों में होकर चेतना के अवरोहण का वर्णन करना है। इसका उल्लेख प्रथम भाग के 17वें सूत्र में किया गया है, जब चेतना व्यक्त जगत के उच्चतम लोक आत्मिक लोक तक पहुंचती है तो केवल एक अवरोध या क्षीण सा आवरण रह जाता है। यह हमारी एक विचित्र अवस्था होती है। अंतरिम अवस्थाओं में मन को निम्नगम्य होने के लिए सदैव एक और ही गहरा अवस्था सामने होती है, परंतु यहाँ हम उस अवरोध सीमा को पहुंच जाते हैं जो मन के सूक्ष्मतम क्षेत्र को परम तत्व के क्षेत्र से अलग करती है। अतः चेतना का और गहराई से निर्मग्न होने का अर्थ है परम तत्व में ही निर्मग्न हो जाना, और जिसका अर्थ है आत्मानुभूति। हाँ देखो इधर आ गया, ये शब्द आ गया आत्मानुभूति। हाँ, आत्मा अनुसंधान और ये आत्मध्यान, इसका क्या है, ये जो है ना, ये पैराग्राफ आप याद रखिए। लिखा है मैंने, क्रॉस करके रखा है। हाँ, अतः चेतना की और गहराई से निमग्न होने का अर्थ है परम तत्व में ही निमग्न हो जाना, और जिसका अर्थ है आत्मा अनुभूति, आत्मा की अनुभूति आती है। ओके, जी। सिंपल है, सिंपल में बोल देता हूँ। ये सब बहुत बढ़ा के चढ़ा के लिखा है। हाँ। जब हम हमारे आंखें बंद करते हैं ना, तो आपको जब कोई दिया दिखता है, मोमबत्ती दिखती है, तो आपको वो आपकी आत्मा दिखती है, तो ही आत्मा अनुभूति है। वेरी सिंपल। ओके, तो बाकी ओके सर। हाँ हाँ ठीक है। अब हम समाधि के एक और पक्ष को लेते हैं, और यह अंतिम है जिसकी चर्चा हम इस संक्षिप्त विवरण में कर सकते हैं। यह पक्ष है संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि में अंतर। इसका संकेत प्रथम भाग के 7वें और 18वें सूत्र में है। वितर्क विचारानंद आस्मितना नुगमात् संप्रज्ञातः। समाधि यह है, संप्रज्ञात समाधि वह है जो वितर्क विचार आनंद और अस्मिता से मुक्त हो। विराम प्रत्याराभ्यासम संस्कारेशम जनः ब्राह्मपृथ संसार के पदार्थों की ओर से उपरति का पहला अभ्यास अर्थात संप्रज्ञात समाधि भी जब बंद हो जाता है, उस समय जो संस्कार मात्र शेष रहता है वह अन्न अर्थात असंप्रज्ञात समाधि है। इन सूत्रों की व्याख्या अच्छी तरह टीका में की गई है, इसलिए हमें इन्हें यह विस्तार से नहीं लेंगे, परंतु हम इसके मूल भाव को समझने का प्रयत्न कर सकते हैं, जिसमें समाधि की स्थिति के विषय में हमारा विचार स्पष्ट हो जाए। हो गया सर, हो गया। थैंक यू जी। लास्ट पेज है 262 आत्मा साधना का। समाधि, अभी आराम से पढ़ता हूँ, आराम से सुनिए, आंखें बंद करके सुनिए। पास बुक है वो पढ़ी। समाधि में मन के द्वार समस्त बाह्य और आंतरिक विक्षेपों और बाधाओं के लिए बंद हो जाते हैं। मन ध्यान के विषय में जितना गहरा डूबता जाएगा, एकाग्रता उतनी ही बढ़ती जाएगी। जिस विषय
वस्तु पर मन को केंद्रित किया जाता है और जिसकी वास्तविकता को जानने का प्रयत्न होता है, उसके आंतरिक अतिरिक्त मन में और कुछ रहता ही नहीं है। जिस अंतिम सीमा तक वह जा सकता है, वह वहां पहुंच जाता है और उसे लगता है कि वह उस इससे आगे और नहीं जा सकता। जिस विषय वस्तु पर मन ध्यान करता है, उसके सभी पक्ष समाप्त हो जाते हैं। इस स्थिति में उसे अत्यंत ही एकाग्रता की अवस्था में रहना पड़ता है। वह न पीछे जा सकता है और न आगे। इस अवस्था और स्थिति में एकाग्रता का विषय या प्रत्यय भी त्याग दिया जाता है। मन बस एकाग्रता की अवस्था में रहता है, मानो शून्य में स्थित हो। सप्रज्ञात समाधि की तीव्र एकाग्रता से समस्त बाह्य पदार्थों से संपर्क समाप्त हो जाता है। अतः एक ही मार्ग शेष रहता है, अगले उच्च लोक में प्रवेश करने का। शीघ्र ही या देर से वह सभी कोशों के केंद्र बिंदु के माध्यम से अगले उच्च लोक में प्रवेश करता है। उसको चेतना के क्षितिज पर एक नए जगत का उदय होता है। इस नए जगत में उसकी एकाग्रता के विषय के और भी गहन पक्षों के उच्चतर आयाम प्रकट होते हैं। जब तक चेतना के क्षेत्र में विषय वस्तु या प्रत्यय रहता है, उस समाधि को सप्रज्ञात समाधि या विषय सहित सचेतन समाधि कहते हैं। जिस प्रक्रिया में विषय या प्रत्यय भी नहीं रहता और चेतना में कोई विषय ही नहीं रहता, तो उसे असंप्रज्ञात समाधि या विषय रहित सचेतन समाधि कहते हैं। गहराइयों में उतरने की प्रक्रिया में ये केवल एक कदम है। इस प्रक्रिया को बार बार विभिन्न लोकों पर दोहराना होगा जब तक कि आत्मिक लोक तक न पहुंच जाए। जैसा कि हम देख चुके हैं, उसके आगे गहराइयों में उतरना हमें स्वयं उस परम तत्व के क्षेत्र में पहुंचा देता है। जैसा कि हम देख चुके हैं, उसके आगे गहराइयों में उतरना हमें स्वयं उस परम तत्व के क्षेत्र में पहुंचा देता है। तो आज का जो पाठ है योग पतंजलि का, उन्होंने ये समाधि के बारे में लिखा है। तो समाधि में टाइप कौन सा है, सप्रज्ञात अपसप्रज्ञात, वो हमें जानने की अभी इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि यहाँ इस पाठ में से हमें एक हमेशा याद रखना है, हम जब ध्यान में बैठते हैं तो हमारी शून्य स्थिति जब आती है, जबकि आप भूल जाते हैं खुद को और विचार प्रक्रिया पूरी बंद होती जाती है। आपको कुछ भी दिखता भी नहीं है उस टाइम कुछ दिखता नहीं है, थर्ड आई भी नहीं चलता। तो उस स्थिति में आने के बाद वो आप आत्मिक लोक में जाते हैं। तो आप किधर भी जाते, लेकिन आपके इसके लिए कर्मा मायने रखते हैं, आपके कर्मा और आपकी स्थिति मायने रखते हैं। ठीक है, जितना मुझे समझ में आता है इतना बोल रहा हूँ, उससे आगे परे भी होता है। लेकिन ये सब कुछ है ना, शब्द शब्द से जोड़ा जाता है। लेकिन ये जो स्थिति रहती है ना, ये शब्दों से जोड़ी नहीं जाती। जब आपको अनुभव आता है ना, तो अलग ही रहता है। जैसा आम आपको खाने के लिए दिए, तो आम का जो फ्लेवर है, जो आपको लगता है ना, वो आप शब्दों में बयां कर नहीं सकते। खाली आप बोलेंगे मीठा था, बहुत मीठा था, कम मीठा था, अच्छा था, वैसा था। लेकिन जो जो फ्लेवर है ना, वो आपको ही पता है। जो अनुभव होता है ना, वो अलग रहता है। ठीक है, तो लेखक ने अच्छा प्रयास किया है, तो हम इधर रुकेंगे। यस, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आत्मवंदन गुलाबराव जी, गुलाबराव बतानी जी स्पिरिचुअल टैबलेट से है, बहुत अच्छे आत्मवंदन हमारे सर। मित्र हैं। यस, आत्मवंदन सर, सभी को आत्मवंदन। आत्मवंदन। यस, और योगिता जी भी है, वो भी यहाँ आती है गुलाबराव जी।
आ, यस यस, अभी देखा मैंने। 1 2 3 महीने से है, आते हैं। तो यस, आपने कल था भक्ति का था, भक्ति का था, वो भी कल भी अच्छा था 2 दिन। आज है उससे परे है, आगे वाला समाधि का है। तो लोग जब कोई समाधि लेता है ना, तो खुद बोलता है, खुद बोलता है कि मुझे समाधि लेनी है, तभी वो ले पाता है। आज हमारे इसमें स्वामी विवेकानंद जी ने समाधि ली थी ना, बोला जाता है, लेकिन जिसने देखा है वो बोल सकते हैं। ओके, संत ज्ञानेश्वर जी ने समाधि ली, जीवंत समाधि, संजीवनी समाधि बोला जाता है। आलंदी में है, महाराष्ट्र में। कभी हुआ तो जाके आई, मैं जाके आया हूँ, ध्यान भी करके आया उधर, अजान वृक्ष के नीचे ध्यान करके आया, और खुद ज्ञानेश्वर महाराज से मिल के आया डायरेक्टली। उन्होंने मुझे, बैठा था, समाधि से उठकर वो बच्चे की तरह आ गए, और उनके हाथ में तुलसी की माला थी, उन्होंने मुझे पहनाई और बोले जा अब, हंसते बस, तुम्हें रुकना नहीं है, बस इतना ही बोल, मेरा आशीर्वाद है। और वो गए फिर। ये 2 3 साल हो गए उसको, मैं गया था। ठीक बात है। ठीक है। तो उनका अनुभूति अलग है, हर एक की संजीवनी समाधि की अनुभूति अलग है। मुझे याद आया, मैं आपको बोल रहा है, मैंने लिख के रखा है, नोटबुक में लिख के रखा है ये सब चीजें। क्या? यस, आप ध्यान करेंगे। इसके से कुछ प्रश्न है? नहीं तो हम ध्यान करेंगे डायरेक्टली। आज कुछ प्रश्न है तो आज करेंगे भावनाओं का ध्यान। भावनाएं, हमारी इच्छाएं, इसका ध्यान करेंगे, और उसका कनेक्शन हमारे चक्रा से होगा। चक्रा और हमारी भावनाएं। तो आराम से बैठिए, आधा पौन घंटा लगेगा। पानी पी के बैठिए, फोन खाली चालू रहना चाहिए, ये वाला, बाकी सब आप भूल जाइए। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आज का भी ध्यान। ओके, आराम से बैठना है। आराम से बैठे, पानी पीना है तो पीजिए। आप कैमरे के सामने बैठ सकते हैं। आप इस ध्यान से हंस भी सकते हो, रो भी सकते हो। आपसे आंखों से पानी भी आ सकता है, मैं अभी बोल देता हूँ। नहीं तो गहरी प्रसन्नता आपको उपलब्ध होगी, नहीं तो पूरा ध्यान भी नहीं होगा। ये 4 चीजें हो जाएगी। आप पर निर्भर है, आप कैसा करो। मेरे साथ चलो बस, बाकी सब छोड़ दो। आज हमारे साथ गुलाब राव जी भी हैं, उनकी भी ऊर्जा हमारे साथ रहेगी। थोड़ा आज ऊर्जा में एडिशन है। ठीक है। आराम से बैठना है, और आंखों को बंद रखना है बस। और अपनी सांसों को देखना, देखते रहना है बस। श्वास को लेना है और छोड़ देना है।
शांत बैठना है बस। खुद को भूल जाना है। खुद को भूल जाना है, मैं कौन हूँ। खुद का नाम भूल जाना है। मैं ऑडियो बंद करके रखता हूँ। आज का ध्यान है ना, आपके दोनों हाथ खुले रखे, बंद मत रखिए। आपके दोनों हाथ खुले रख के ध्यान कीजिए, उसको बंद नहीं करना है हाथों को। कैसे खोले रखे सर? ऐसा जैसा आप जो भगवान जी बैठे हैं ना, शंकर जी, जो भी मुद्रा करनी चाहिए करिए, लेकिन हाथों को गुंफे नहीं, जोड़े नहीं। दोनों उंगलियों को, दोनों हाथों की उंगलियों को जोड़े नहीं। हाथ ऊपर करके रख सकते हो, हाथ ऊपर रहना चाहिए। अभी हमें धीरे धीरे गहरी सांस लेना है और धीरे धीरे उसको छोड़ देना है। गहरी सांस को लेना है और छोड़ देना है। और हमें महसूस करना है कि हमारे अंदर शांति आ रही है। धीरे धीरे हमारे अंदर शांति आ रही है और तनाव बाहर जा रहा है। उसको छोड़ना है। जो भी तनाव है, कुछ भी तनाव है, उसे बाहर छोड़ना है। हमारे अंदर शांति आ रही है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत, इसके बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज आप अपने शरीर, मन, भावनाओं और ऊर्जा को संतुलित करेंगे। हम अपने शरीर, मन, भावना भावना और ऊर्जा को संतुलित करेंगे। आज हम अपने 7 चक्रों को प्रेम, जागरूकता और कृतज्ञता से भरेंगे। हम आज हमारे 7 चक्रों को प्रेम, जागरूकता और कृतज्ञता से भरेंगे। शांत बैठना है। आप हो सके बाद में लेट भी सकते हो, जितना हो सके बैठे। आपको नहीं हो पा रहा है तो आप लेट सकते हो, लेकिन पूरा ध्यान देना है, बाकी सब छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। और मन में बोलना है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं हीलिंग के लिए तैयार हूँ, मैं हीलिंग स्वीकार करती हूँ, मैं अपने भीतर की शक्ति को जगाती हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं हीलिंग स्वीकार करता हूँ, मैं अपने भीतर की शक्ति को जगाता हूँ। आराम से बैठे, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। सांसों पे ध्यान दे।
अपनी सांसों को देखते रहना है। अपनी सांसों को देखते रहना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। हमारे अंदर पूरी शांति आ रही है और पूरा तनाव बाहर जा रहा है, उसे हमें महसूस करना है। फिर से एक बार हमें दोहराना है। मैं सुरक्षित हूँ। मैं तैयार हूँ। मैं हीलिंग के लिए तैयार हूँ। मैं अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए रेडी हूँ। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी पहला करना है मूलाधार चक्र के लिए रूट चक्र। ये जो है चक्र हमारी सुरक्षा, भय, स्थिरता के लिए है। सुरक्षा, भय और स्थिरता के लिए करेंगे। ध्यान अपने रीढ़ के निचले भाग पर लेके जाना है। जो पूरे हमारे रीढ़ है, स्पाइनल कॉर्ड के जो निचला भाग है टोटल नीचे, उधर हमारा ध्यान लेके जाना है। यह उधर लाल प्रकाश की कल्पना करें। हमारा जो मूलाधार चक्र है, जिसको भी पता है, उधर लाल प्रकाश की कल्पना करना है हमें। और ये लाल ऊर्जा आपके पूरे शरीर में स्थिरता भर रही है, ऐसा महसूस करना है। ये लाल जो ऊर्जा है हमारे पूरे शरीर में स्थिरता भर रही है। यदि हमारे अंदर कोई डर है, असुरक्षा है, चिंता है या भविष्य की बेचैनी है, उसे हमें यहाँ छोड़ देना है। यदि कोई डर है, उसे छोड़ना है। असुरक्षा है, उसे भी हमें छोड़ना है। चिंता या भविष्य की बेचैनी है, तो उसे उसे भी हमें छोड़ देना है। सांस ले सांस ले और महसूस करें कि धरती आपको संभाल रही है। सांस को लेना है और हमें महसूस करना है, ये जो हमारी धरती माता है वो हमें संभाल रही है। हम अकेले नहीं है।
हम अकेले नहीं है। जीवन हमें सपोर्ट कर रहा है। यह हमारा जीवन हमेशा हमें सहयोग कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। और मन में हमें बोलना है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं धरती से जुड़ा हूँ, मैं धरती से जुड़ी हूँ, मेरे सभी जरूरतें पूरी हो रही है। मेरी जो भी जरूरतें है वो पूरी हो रही है। मैं भय को छोड़ता हूँ, मैं भय को छोड़ती हूँ, मैं भय को छोड़ता हूँ, मैं भय को छोड़ती हूँ, मैं विश्वास को चुनता हूँ, मैं विश्वास को चुनता हूँ, मैं विश्वास को चुनती हूँ, मैं विश्वास को चुनती हूँ। अभी हमें धन्यवाद देना है। धन्यवाद मेरे शरीर, धन्यवाद मेरे शरीर, धन्यवाद धरती माता, धन्यवाद धरती माता को, धन्यवाद मेरे शरीर को, धन्यवाद मेरे घर को, धन्यवाद मेरे घर को, धन्यवाद मेरे भोजन को, धन्यवाद मेरे पानी को, धन्यवाद मेरी सुरक्षा को। कुछ क्षण इसी स्थिति में रहना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना। अभी अगला चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र। हमारी भावनाएं, आनंद और रिश्ते, इसके लिए ये ध्यान करना है। अभी हमारा पूरा जो ध्यान है, फोकस है, हमारी जो नाभि है उसके नीचे लेके जाना है। दो 2 इंच नीचे जाना है, नाभि के नीचे, उधर हमारा ध्यान लेके जाना है। नारंगी प्रकाश चमक रहा है उधर, हमें महसूस करना है नारंगी प्रकाश। नारंगी प्रकाश उधर चमक रहा है। यहाँ हमारी भावनाएं रहती है। इस स्वादिष्ठान चक्र में हमारी सभी भावनाएं रहती है। जो दबी हुई है जन्मों से, इस जन्म में और बाकी जन्मों से भी दबी हुई है, वो सभी भावनाएं हैं। वहां दुख है, दबने के कारण उधर दुख है। अपराध बोध है, उधर अपराध बोध है। टूटे रिश्तों का दर्द है, इसी स्थान में दुख है, अपराध बोध है और टूटे रिश्तों का दर्द भी है। उन सभी को हमें प्रेम से देखना है, उन सभी दुखों को, अपराध बोध को, टूटे रिश्तों का दर्द है, उसको हमें प्रेम से देखना है। कुछ भी दबाना नहीं है। अभी आज
उसको किसी को भी दबाना नहीं है, सिर्फ महसूस करे और उसको सभी को जाने देना है। जाने दो उसको, जाने दो, उस दर्द को जाने दो, उस अपराध बोध को जाने दो। जो भी दर्द है उसे जाने दो, छोड़ दो उसको, उन लोगों को, उन घटनाओं को, उस स्थिति को छोड़ दो। हमें छोड़ना है, कुछ भी रखना नहीं, छोड़ दो उसको। धीरे धीरे वो सभी दुख जा रहे हैं। आपका हृदय और भावनाएं वहां से बह रही है, पूरे वो बह के जा रही। हल्कापन आपको महसूस हो रहा है, सब कुछ निकल रहा है। अभी हमें बोलना है, मैं अपनी भावनाओं को सम्मान देता हूँ। मैं अपनी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। मैं अपनी भावनाओं का सम्मान करती हूँ। मैं आनंद के योग्य हूँ। मैं आनंद के योग्य हूँ। मैं प्रेम स्वीकार करता हूँ। मैं प्रेम को स्वीकार करती हूँ। मैं गिल्ट छोड़ता हूँ। जो भी गिल्ट है मिस्टेक से, उस गिल्ट को छोड़ती हूँ। मैं उस गिल्ट को छोड़ती हूँ। मैं जीवन का आनंद लेती हूँ। मैं जीवन का आनंद लेता हूँ। मेरे रिश्तों में सामंजस्य है। मेरे रिश्तों में सामंजस्य है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को
आपका जो भ्रम है वो समाप्त हो रहा है। मणिपुर चक्र का करना है अभी, सोलर प्लेक्सस का, जो आत्मविश्वास, शक्ति, निर्णय के लिए है। ध्यान हमारा नाभि के ऊपर, पेट के ऊपर, थोड़ा पेट का जो केंद्र है उधर लेके जाना है। पीला प्रकाश हमें महसूस करना है उधर, पीला प्रकाश चमक रहा है। यदि कभी आपको लगा कि आप कमजोर हो, पर्याप्त नहीं हो, जो वो भ्रम है उसे हमें अब समाप्त करना है, वो आपसे निकल रहा है। आपके भीतर शक्ति है, हमारे भीतर शक्ति है। हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता है, हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता है। हमारे अंदर सफलता की ऊर्जा है, हमारे अंदर सफलता की ऊर्जा है। हमारे अंदर सफलता की ऊर्जा है। श्वास को लेना है और बोल देना है, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं सक्षम हूँ। मैं अपने निर्णयों पर भरोसा करता हूँ, मैं अपने निर्णयों पर भरोसा करती हूँ। मैं अनुशासित हूँ, मैं अनुशासित हूँ, मैं अनुशासित हूँ। मैं सफलता को आकर्षित करता हूँ, मैं सफलता को आकर्षित करती हूँ, मैं सफलता को आकर्षित करती हूँ। मैं आत्मविश्वास से भरी हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ। ये हमें हमेशा संकल्प रखना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। उसके बाद हमें करना है धन्यवाद। धन्यवाद हमारी इच्छा शक्ति को, जो भी हमारे अंदर इच्छा शक्तियां हैं उन सभी इच्छा शक्तियों को हमारा धन्यवाद। धन्यवाद जो भी मैंने मेहनत की है इस जिंदगी में, इस जिंदगी में जितनी भी मैंने मेहनत की है उस मेहनत को भी धन्यवाद। जो भी मैंने सीखा है उस सीख के लिए धन्यवाद। इस जीवन में जो भी मैंने सीखा है उस सीख के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरे आत्मविश्वास को, जितना भी मेरा आत्मविश्वास अभी है उस आत्मविश्वास को भी मेरा धन्यवाद। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ दो। अभी हम करेंगे हार्ट चक्र पर। अनाहत चक्र जो प्रेम का है, करुणा का है, क्षमा के लिए है।
हार्ट चक्र, अनाहत चक्र। ध्यान अभी हमारे छाती के मध्य में लेके आना है, हार्ट चक्र पे, जो इधर हमारा हार्ट है उधर लेके जाना है। उधर हमें हरा प्रकाश महसूस करना है, उधर ग्रीन कलर का प्रकाश महसूस करना है, और वो ग्रीन प्रकाश, हरा प्रकाश उधर फैल रहा है। यदि हमारे अंदर कोई दर्द है, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने हमारा दिल तोड़ा है, दिल टूट गया है, किसी से हमारी शिकायतें हैं, यदि हमारे अंदर कोई दर्द है, किसी ने हमें धोखा दिया है, किसी ने दिल हमारा तोड़ा है, और हमारी कुछ शिकायतें हैं, तो उन सभी को हमें बाहर फेंक देना है, धीरे से उसे बाहर जाने देना है। उन सभी चीजों को, सभी अनुभवों को, सभी लोगों को हमें हमारे अंदर से बाहर फेंक देना है, बाहर छोड़ देना है। जाने दो उनको, जाने दो। मन ही मन उन लोगों को सामने लेके आना है जिन्होंने हमें दर्द दिया है, उनके कारण हमें दर्द मिला है, दर्द उन्होंने दिया है, उनको हमारे सामने लेके आना है, खुद के आंखों के सामने। और उनको कहना है, मैं तुम्हें मुक्त कर देता हूं, मैं मुक्त करता हूं, मैं मुक्त करती हूं, मैं मुक्त करता हूं, या मैं मुक्त करती हूं। मैं स्वयं को मुक्त करता हूं, मैं स्वयं को मुक्त करता हूं, मैं स्वयं को मुक्त कर रहा हूं। मैं क्षमा को चुनता हूं, मैं क्षमा को चुनता हूं, मैं क्षमा को चुनता हूं। अपने आप को अंदर से गले लगाना है, खुद को ही खुद को गले लगाना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। और हमें संकल्प करना है खुद के लिए, मैं प्रेम हूं, मैं प्रेम हूं, मैं प्रेम के योग्य हूं, मैं प्रेम के योग्य हूं। मैं स्वयं को स्वीकार करता हूं, मैं स्वयं को स्वीकार करती हूँ, मैं स्वयं को स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। मैं क्षमा करता हूँ, मैं क्षमा करती हूँ। सभी को, घर वालों बाहर वाले, जो जो भी है, उन्होंने जिन्होंने तकलीफ दी, उन सभी को मैं क्षमा करती हूँ, क्षमा करता हूँ। मैं करुणामय हूँ, मैं करुणामय हूँ, मैं मेरा हृदय खोल देता हूँ, मैं मेरा हृदय खोल देता हूँ। सांस को लेना है और छोड़ देना है। और हमें धन्यवाद देना है, इस हृदय को हमें धन्यवाद देना है। धन्यवाद इस मेरे प्रेममय हृदय को, धन्यवाद मेरे प्रेम को, धन्यवाद मेरे परिवार को, धन्यवाद उन अनुभवों को जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया, धन्यवाद उन अनुभवों को जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया। कुछ क्षण हमें इसमें मौन रहना है।
श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी करना है हमारा विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र। यह है अभिव्यक्ति का चक्र, सत्य का और आवाज का। पूरा हमारा जो ध्यान है अभी गले में लेके आना है। जहां हमारा स्वर यंत्र है ना, साउंड बॉक्स है ना, वहां हमें लेके आना है हमारा ध्यान। वहां हमें नीला प्रकाश महसूस करना है। उधर नीला प्रकाश चमक रहा है, फैल रहा है, नीला प्रकाश उधर से फैल रहा है। और धीरे से अभी हमको सुनना है गहराई से। यदि हमने अपनी सच्चाई को दबाया है, यदि हमने अपनी सच्चाई को कभी दबाया है, यदि आपकी आवाज सुनी नहीं गई, यदि आपकी आवाज कभी सुनी नहीं गई, उन सभी ऊर्जा को हमें मुक्त करना है। उन सभी ऊर्जाओं को मुक्त करना है। इन सभी को हमें मुक्त करना है। हमारी वाणी शुद्ध है, हमारी वाणी शुद्ध है। हमारे शब्द शक्तिशाली है, हमारे शब्द शक्तिशाली है। और मन में बोलना है, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं सत्य बोलती हूँ। मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मैं स्पष्ट बोलती हूँ। मेरी आवाज मूल्यवान है, मेरी आवाज मूल्यवान है। मैं सम्मान पूर्वक अभिव्यक्त होता हूँ, मैं सम्मान पूर्वक अभिव्यक्त होता हूँ। मैं खुद को व्यक्त करने के योग्य हूँ, मैं खुद को व्यक्त करने के लिए योग्य हूँ। और मन में बोलना है, धन्यवाद मेरी आवाज को, जो मैं बोलता हूँ उस आवाज को मेरा धन्यवाद। धन्यवाद संवाद की शक्ति को, जो संवाद की शक्ति है उसको भी मेरा धन्यवाद। धन्यवाद मेरे सही शब्दों को, जो भी हमने सही शब्द कभी कभी यूज किए खुद को ना जब, उन सभी को धन्यवाद। धन्यवाद सुनने और समझने की क्षमता को, खुद की जो सुनने की क्षमता है और समझने की क्षमता है उसको भी मेरा धन्यवाद। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। इसी स्थिति में थोड़ी देर रहना है। हमें बैलेंस में रहना है, सब कुछ बैलेंस हो रहा है। उस सभी ऊर्जा को हमारा रिक्वेस्ट है कि कुछ भी हमारे शरीर को तकलीफ पहुंचना नहीं चाहिए। मैं बैलेंस में हूं, मैं बैलेंस से ध्यान कर रहा हूं। पूरा शरीर अच्छी तरह ध्यान कर रहा है। सांस को लेना है। अभी छठा चक्र है आज्ञा चक्र, थर्ड आई। थर्ड आई का है, ये जो है अंतर्ज्ञान का, स्पष्टता का, दृष्टि का। ये चक्र है अंतर्ज्ञान का, स्पष्टता का और दृष्टि का। यहाँ हमें क्या करना है, दोनों भुवों के बीच, हमारे हेड में, कपाल में, दोनों भुवों के बीच, मिडल, मिड ब्रेन के उधर लेके जाना है ध्यान। गहरा नीला या बैंगनी प्रकाश हमें वहां महसूस करना है। बैंगनी या गहरा नीला में प्रकाश महसूस करना है। और हमारा मन वहां शांत हो रहा है। हमारा जो मन है वो शांत हो रहा है। विचार हमारे धीमे हो रहे हैं, विचार हमारे धीमे हो रहे हैं। अंदर स्पष्टता आ रही है, हमारे अंदर अभी स्पष्टता आ रही है। आपको जीवन का
मार्ग दिखाई दे रहा है। यहाँ हमें हमारे जीवन का मार्ग दिखाई दे रहा है। यहाँ हमारा इंट्यूशन जाग रहा है। यहाँ हमारा इंट्यूशन जाग रहा है। उसे पकड़ना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है, और मन में एक संकल्प लेके बोलना है, मैं स्पष्ट देखता हूँ, मैं स्पष्ट देखती हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करता हूँ, मैं अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करती हूँ। और हमें बोलना है, धन्यवाद मेरे बुद्धि को, हमारी जो बुद्धि है उसको धन्यवाद। धन्यवाद उस स्पष्टता को जहां जहां भी हम स्पष्ट है। धन्यवाद जो सीखने की क्षमता को, धन्यवाद हमारी सीखने की क्षमता को। धन्यवाद सही मार्गदर्शन को, जहां हमारे लाइफ में जहां जहां सही मार्गदर्शन मिला उसी को भी हमारा धन्यवाद। सांस को लेना है और छोड़ देना है। अभी करना है क्राउन चक्र के लिए, सहस्त्रार चक्र के लिए, जो ईश्वरीय जुड़ाव से जुड़ सकता है, शांति के लिए, शांति के लिए है और चेतना के लिए। ध्यान सिर के ऊपर लेके जाना है। हमारा जो ध्यान है ना उसको सिर के थोड़ा ऊपर लेके जाना है। सफेद या सुनहरा प्रकाश ऊपर से उतर रहा है। यहाँ ऊपर से सफेद या सुनहरा प्रकाश हमारे सिर पर उतर रहा है, क्राउन चक्र। ये प्रकाश हमारे पूरे शरीर को भर रहा है। ये जो प्रकाश आ रहा है पूरे शरीर को भर रहा है। हमारी कोशिका हीलिंग पा रही है, हमारी हर एक सेल हील हो रही है। यहाँ से ये चक्रा संतुलित हो रहा है। हमारा जो क्राउन चक्र है वो संतुलित हो रहा है। हम अभी ब्रह्मांड से जुड़े हैं। हम अभी इस ब्रह्मांड से जुड़े हैं, यूनिवर्स से जुड़े हैं। हम अकेले नहीं हैं। हम अकेले नहीं हैं। हम मार्गदर्शित है। हम मार्गदर्शित है। और हमें बोलना है, मैं दिव्य ऊर्जा से जुड़ा हूं। मैं दिव्य ऊर्जा से जुड़ा हूं। मैं शांति हूं। मैं प्रकाश हूं। मैं पूर्ण हूं। मैं विश्वास से मैं विश्वास में जीता हूं। मैं विश्वास में जीती हूं। मेरे जीवन में कृपा बरस रही है और मेरे जीवन में कृपा बरस रही है। सांस को लेना है और छोड़ देना है और बोलना है, धन्यवाद इस परम शक्ति को। धन्यवाद इस परम शक्ति को। धन्यवाद मेरे जीवन को। धन्यवाद मेरे जीवन को। धन्यवाद मेरी सांसों को। धन्यवाद मेरी सांसों को। धन्यवाद इस क्षण को। धन्यवाद इस क्षण को। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी पूर्ण शरीर का हिलन करना है, पूरा शरीर। अब कल्पना करें कि हमारे सातों चक्र एक सीधे चमक रहे हैं। हमारे शरीर में सातों चक्र चमक रहे हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी और सफेद। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी और सफेद। ऊर्जा ऊपर उठ रही है। वहां से हमारी ऊर्जा ऊपर उठ रही है। प्रेम नीचे उतर रहा है और प्रेम नीचे उतर रहा है। हमारा मन शांत है। मेरा शरीर हल्का है। मेरी भावनाएं संतुलित है। मेरी आत्मा प्रसन्न है।
मन ही मन में बोलना है। मैं हील हो रहा हूँ, मैं हील हो रही हूँ, मैं बदल रहा हूँ, मैं बदल रही हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं बढ़ रही हूँ, मैं प्रेम, शांति और समृद्धि को स्वीकार करती हूँ। मैं प्रेम, शांति और समृद्धि को स्वीकार करता हूँ। अभी श्वास को लेना है और छोड़ देना है, और 2 मिनट बचे हैं, और 2 मिनट। धन्यवाद मेरे शरीर को, धन्यवाद मेरे शरीर को, धन्यवाद मेरे मन को, धन्यवाद मेरे मन को, धन्यवाद मेरी आत्मा को, धन्यवाद मेरी आत्मा को, धन्यवाद मेरे परिवार को, धन्यवाद मेरे परिवार को, धन्यवाद मेरे मित्रों को, धन्यवाद मेरे मित्रों को, धन्यवाद मेरे अवसरों को, धन्यवाद मेरे अवसरों को। धन्यवाद मेरे धन, स्वास्थ्य और प्रेम को, धन्यवाद मेरे धन, स्वास्थ्य और प्रेम को, धन्यवाद उस चुनौतियों को जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया, धन्यवाद उन चुनौतियों को जिसने मुझे मजबूत बनाया। धन्यवाद आज के इस ध्यान को, धन्यवाद इस आज के ध्यान को, धन्यवाद जीवन, धन्यवाद पूरे जीवन को। गहरी सांस लेना है और छोड़ देना है, और बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। धीरे धीरे हमें बाहर आना है, अभी हमें बाहर आना, सबको ग्रेटिट्यूड देना है, सबको ग्रेटिट्यूड देना है, सबको ग्रेटिट्यूड देना है। थैंक यू यूनिवर्स। खुद को थैंक यू बोलना है, खुद की सांसों को थैंक यू बोलना है, पंच महाभूतों को थैंक यू बोलना है, और धीरे धीरे बाहर आना है। हमारे पैरों की उंगलियों को हिलाना है हल्के से। ओके, अपनी हाथों की उंगलियों को हिलाना है हल्के से, आराम से बाहर आना है। हमारे शरीर को कुछ भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आराम से बाहर आना है। सांस को लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है, और दोनों हाथ खोल के हमारी आंखों पर रखना है। दोनों हाथ खोलकर अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है, आराम से खोलना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, और सब आप सभी को धन्यवाद। आप किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हो, और आपका जो भी अनुभव है आप ग्रुप में शेयर करने के लिए चालू कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छा। मेरी गर्दन हिल रही थी पूरे ये ध्यान में। आप बहुत हिल रहे पूरी थे। गर्दन। यस, अटक बहुत हिल रहा था। अटक गया है, निकल जाएगा। हम्म, और आलस भी आता रहा। जाम्बली बोलते हैं ना, वो जाम्बल, वो आ रहे थे आलस। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, आपका आज गहरा ध्यान हो गया, अच्छी थैंक यू बात। सर, थैंक यू। यस, कल जुड़ा था लेकिन मेरा नेटवर्क इशू था। यस, ज्वाइन यस। होता था, आउट होता था, ज्वाइन होता था, आउट होता था। हम्म। पूरा ध्यान भी नहीं हुआ और पूरा स्वाध्याय भी नहीं। आज भी स्वाध्याय थोड़ा कम सुना, लेकिन यूट्यूब पे सुन सकता हूँ। यूट्यूब पे थैंक यू सर, मिलता धन्यवाद। है। यस। आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप ग्रुप में डालें, शिव गुरु ग्रुप में ना आपके अनुभव डालें, तो दूसरे लोगों को भी थोड़ी उसका ये होता है, समझ में आता है कि ध्यान चल रहा है, नहीं तो समझ में नहीं आता। यस, यूट्यूब कुछ लोग देखते हैं, कुछ नहीं। यस, थैंक यू गुलाब राव जी, वेरी गुड, अच्छा किया आपने। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। यस, थैंक यू। धन्यवाद सभी को। यस, धन्यवाद। योगिता जी बोलिए। ध्यान अच्छा हुआ सर, जैसे सर ने बोला मुझे भी पेट में थोड़ा झटका ही लगा। हाँ, वेरी गुड। लेकिन मेरा कैमरा अभी बंद कैसे हुआ मुझे पता नहीं सर, अभी मैंने देखा कि कुछ मेरा कैमरा बंद था। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चालू था, फिर से बंद हुआ, पता नहीं। ठीक है, कल यार, कल ठीक करके रखिए, नो प्रॉब्लम।
ध्यान अच्छा रहा। हम्म। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। थोड़ा लंबा चला आज, 7 चक्रों का था। यस, हाँ, थैंक यू। यस, सुप्रिया जी। हाँ, आज अनम्यूट करके बोले, अनम्यूट 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 करना है। ध्यान बहुत अच्छा हुआ। हम्म। मुझे भी आया, लेकिन मेरा अभी भी आंखें नहीं सीधे से खुल रही है। सो जाओ, आप सो जाओ, जल्दी सो जाओ। आप ज्यादा मत बात करो, बाद में ग्रुप में डालो। वैसे आप सो गए थे कल भी। हाँ, कल मैंने 12 सवा 12 मुझे उठ गई, फिर सब लोग चले गए, मैं बाद में उठी। यस, ठीक है, बहुत अच्छा हो रहा है। यस, राम प्रसाद जी बोलिए। अच्छा, सब हाँ, मास्टर्स को मेरा धन्यवाद, मेरे गुरु को मेरा प्रणाम, और आई एम लिविंग सर। शुभ रात्रि एवरीबॉडी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। यस, राम। आत्मबंधन मास्टर। हम्म। आत्मवंदन। ध्यान ध्यान अच्छा रहा। हम्म। एक जब आपने बोला था कि एक वो था पिलर, हम्म। पारदर्शी पिलर था। हम्म। उसमें नाना प्रकार की आकृतियां थी। हम्म। और अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा रहा, बढ़िया ध्यान। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। यस, सुनिए मैम। विवेक, उनकी माता जी, बोलिए। सुनिए मैम, अभी ध्यान में है। यस। ध्यान अच्छा रहा सर। आत्मबंधन था। ध्यान आत्मा, अच्छा रहा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। थोड़ा जल्दी आइए। जी यस। जी सर। आत्मबंधन सर। आत्मवंदन विवेक। ध्यान अच्छा रहा सर, थैंक यू सर। यस, थैंक यू। मम्मी का हो गया ध्यान अच्छी तरह? जी जी सर। ओके, वेरी गुड। यस, प्रभाकर जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। आत्मबंधन सर। आत्मवंदन। चक्र बराबर जागे तो है, हम्म। और उसी बीच में कुछ अब ऋषि टाइप के बाल ऋषि, 15-16 साल की उम्र के कई हम्म। लोग ऐसे एक एक करके बराबर निकला, माने जो कौन कहूँ, जैसे कल्पना ही नहीं, हम्म। ऐसे देखे। हम्म। और चक्कर बराबर का करे, गुड। क्रमशः उनमें स्पंदन हम्म। हुआ। यस, आप जो भी है ग्रुप में डालिए, आराम से डालिए, अभी शब्द नहीं सोचेंगे। आप सभी को रिक्वेस्ट है, ग्रुप में डालिए। और अभी 3-4 दिन बचा है इस बुक का, आइए, गहरा हो जाएगा और ध्यान। ठीक है। यस, आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि। सबको धन्यवाद। यस, सबको धन्यवाद, शुभ रात्रि। कल मिलेंगे, आज लेट हो गया थोड़ा। यस, 11 बजने वाले। आप सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि।